भारत में आर्थिक असमानता की खाई इतनी गहरी हो गई है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इसमें जारी असमानता सर्वेक्षण में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूरे राष्ट्रीय संपत्ति का 45% हिस्सा देश के सबसे अमीर 10% लोगों तक सिमट कर रह गई है। वहीं नीचे से 50% जनसंख्या के पास देश की संपत्ति का मात्र 6% हिस्सा है। साधारण शब्दों में कहें तो आज की तारीख में इन अमीरों की संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि 10 सबसे बड़े अमीरों की संपत्ति से 25 साल तक भारत देश का हर बच्चा पढ़ सकता है। बहुत ही संगीन खबर के साथ मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूं। इस देश में जहां एक तरफ आज भी 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं, वहीं इसी देश के यदि 10 सबसे अमीर भारतीय अरबपतियों ने अपनी दौलत से प्रतिदिन, ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन 10 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर भी खर्च करते हैं तो उनकी वर्तमान संपत्ति 84 साल में खत्म होगी। ऑक्सफैम के अनुसार इस अरबपतियों पर वार्षिक संपत्ति टैक्स लगाने से हर साल 79 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य बजट में 271% बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अमीर 10% लोगों पर अगर 1% का अतिरिक्त कर लगा दिया जाए तो इससे देश को लगभग 18 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। आर्थिक असमानता पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 142 भारतीय अरबपतियों के पास कुल 720 अरब अमेरिकी डॉलर, भारतीय रुपयों में देखे तो 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। देश के सबसे अमीर 98 लोगों की कुल संपत्ति सबसे गरीब 56 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति के बराबर है, जो 657 बिलियन डॉलर यानी लगभग 49 लाख करोड़ रुपए हैं। शिक्षा असमानता पर अध्ययन में कहा गया कि भारत में 98 अरबपतियों की संपत्ति पर 1% टैक्स की शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कुल वार्षिक खर्च को वहन कर सकता है, जबकि उनकी संपत्ति पर 4% टैक्स 17 साल तक देश के मिड डे मील कार्यक्रम या 6 साल तक समग्र शिक्षा अभियान चला सकते हैं। महामारी के दौरान देश के अरबपतियों की साझा संपत्ति जहां 2 गुने से ज्यादा हो गई, वहीं उनकी संख्या 39% से बढ़कर 102 से 142 हो गई। देश के 10 सबसे धनी लोगों की बात करें तो उनके पास इतना पैसा है कि ये देश के बच्चों की स्कूली व उच्च शिक्षा का 25 साल तक खर्चा उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल में देश में 84% परिवारों को जीवन और आजीविका की क्षति के कारण अपनी आय में गिरावट का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 4.6 करोड़ से अधिक भारतीय 2020 में अत्यधिक गरीब हो गए। यह संख्या संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व स्तर पर नए गरीबों के आंकड़े की लगभग आधी है। भारत में गरीब एवं वंचितों की तुलना में अमीरों को बढ़ावा देने वाली अर्थव्यवस्था के भयावह आर्थिक दुष्परिणाम सामने आए हैं। देश को इस हालात से निकालने के लिए भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करना या करवाना होगा और इसके लिए सही जनप्रतिनिधि को संसद में और देश के विधान सभाओं में भेजना होगा। फिर लौटूंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।